नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सस्ती बिजली, पानी और रसोई गैस की सुविधा के बाद अब अशोक गहलोत सरकार जल्दी लोगों की रसोई में मुफ्त का राशन भी पहुंचाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को अगले महीने से गेहूं के साथ तेल, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे। 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के हर घर में वोटरों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ये योजना सरकार के लिए अहम है। योजना के तहत हर जिले में अलग अलग टेंडर करके तेल, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट भी रेट्स तय करके उन्हें राशन की दुकानों तक पहुंचाकर बांटा जाएगा। इसके अलावा सरकार अगले महीने से मुफ्त स्मार्टफोन और उसमें 1 साल का डेटा भी उपलब्ध करवाएगी। पाली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जतारण के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने अफीम तस्कर विकास बिश्नोई व हनुमान राम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सोमाराम चौधरी ने 17 गवाह तथा 60 दस्तावेज पेश किए। 5 जुलाई 2017 को तत्कालीन थाना अधिकारी रायपुर व बर के बीच टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे थे। बर की तरफ से 2 लोग बाइक पर आए। पुलिस ने रुकने को कहा तो साइड से कट मारकर भागने लगे। घेरा बनाकर रोका। चालक ने अपना नाम विकास बिश्नोई निवासी जोधपुर और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हनुमान राम निवासी जलेली फौजदारा जोधपुर बताया। दोनों के पास बैग में 8 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अवैध अफीम जब्त की थी और न्यायालय में चालान पेश किया। राजस्थान में सीमा पार प्यार की एक और घटना में अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रही 17 साल की नाबालिग लड़की को जयपुर हवाई अड्डे पर पकड़ा है। सीकर के श्री माधोपुर से लड़की को CISF जवानों ने हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में पता चला कि लड़की लाहौर में अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। DCP ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि 2 लड़कों के साथ एयरपोर्ट पहुंची लड़की ने जब उसने पाकिस्तान के लिए टिकट मांगा तो एयरपोर्ट स्टाफ को पहले लगा कि यह मजाक है, लेकिन फिर लड़की ने उन्हें बताया कि वह पाकिस्तानी है। अपनी बुआ के साथ 3 साल पहले भारत आई थी। वह सीकर के श्री माधोपुर में रह रही थी। पूछताछ में यह भी पता चला कि करीब 1 साल पहले लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर लाहौर के एक शख्स असलम लाहौरी से हुई थी। अधिकारियों ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है और पुलिस ने उसके परिवार को सूचित कर दिया है, जो इस बात से बेखबर थे। पुलिस असलम के इंस्टाग्राम अकाउंट और वह भारत में कितनी लड़कियों के संपर्क में है, इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। अमरनाथ गुफा मंदिर के दोनों मार्गों पर खराब मौसम के बावजूद यात्रा के 28वें दिन 7000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए, जबकि 2050 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था शनिवार को जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होने के बाद से अब तक 3,70,000 से अधिक लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा इनमें से 1618 पुरुष, 357 महिलाएं, 12 बच्चे, 54 साधु और 9 साध्वियां शामिल हैं। इस साल शुरू होने के बाद से अब तक यात्रा के दौरान 36 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अजमेर जिले के विजयनगर में रात को अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी कारोबारी के मकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली घर के बाहर खड़ी कार में लगी, जिससे कार की बॉडी पर छेद हो गए। कार में प्रॉपर्टी कारोबारी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। हालांकि किसी तरह की गोली कारोबारी को नहीं लगी। फायरिंग की घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई। नाड़ी मोहल्ला निवासी पीड़ित विनोद नागोरी ने बताया कि रात को शाहपुरा से वह घर लौटा था। घर के बाहर कार को खड़ी कर कार के अंदर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। इस दौरान कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने कारोबारी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ संदिग्धों को चिन्हित कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारी ने आरोप लगाया कि बंदूक की नोक पर डकैत धन सिंह और उसके अन्य साथियों के द्वारा उसका अपहरण किया गया था और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। चुनावी साल राजस्थान के लिए सौगात लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को
राजस्थान के 40 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली कार्यक्रम के तहत शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसमें राजस्थान से जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, जैसलमेर, फालना, बांदीकुई, फालना, नारनौल, फालना, पाली, मारवाड़, मावली समेत 40 स्टेशन शामिल किए गए हैं। इन 40 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत इनमें यात्री सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। नए भवन, पार्किंग, फुट ओवरब्रिज, गेम जोन, फूड जोन समेत कई अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। कोटा में डीएसपी और नयापुरा सीआई को धमकाने के आरोप में पुलिस ने लाखन मीणा को गिरफ्तार कर लिया। वह धमकियां देने के एक केस में पहले से फरार था। नयापुरा सीआई रमेश मीणा के अनुसार लाखन ने 10 दिन पहले ट्रैवल एजेंसी के मालिक को धमकी दी थी। तब नवरंग ट्रैवल्स की ओर से केस दर्ज करवाया था। इसी बीच 25 जुलाई को उसने उन्हें फोन किया और अभद्रता की, गाली गलौज की, बच्चों को उठाने की धमकी दी। इसी तरह उसने डिप्टी को भी कॉल किया था। पुलिस के अनुसार स्टेशन क्षेत्र में होने की सूचना पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने थाने में माफ़ी मांगी। पुलिस ने उसकी माफ़ी मांगते हुए का वीडियो बनाया है। उसने कहा कि मैं लाखन सिंह मीणा करौली का रहने वाला हूं। कोटा में केडली फाटक क्षेत्र में रह रहा हूं। मेरी परसों घटना हुई थी। मैंने शराब पी हुई थी। नयापुरा सीआई रमेश जी मीणा सर को मैंने फ़ोन किया और गलती से गाली गलौज हो गई थी। हमें पुलिस का हमें सम्मान करना चाहिए। डिप्टी सर और सीआई सर से माफ़ी मांगता हूं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर घोषित लिस्ट में कुछ नामों में बदलाव जरूर हैं, लेकिन राजस्थान के तीनों पदाधिकारियों को बरकरार रखा गया है। इससे पहले जो जेपी नड्डा की टीम ने जो नेता शामिल थे, उनमें वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उन्हें नई लिस्ट में भी भाजपा उपाध्यक्ष के तौर पर बरकरार रखा गया है। इसी तरह से सुनील बंसल, जो पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्हें भी राष्ट्रीय महामंत्री पद पर बरकरार रखा गया है। तो वहीं अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर अपने पद पर बरकरार रखा गया है। मतलब साफ है कि राजस्थान के किसी चेहरे को न तो हटाया गया है, न ही किसी चेहरे को शामिल किया गया है। भीलवाड़ा जिले में किशोरियों को स्टाम्प पर बेचने का एक बार फिर मामला सामने आया है। ताजा प्रकरण काछोला थाना क्षेत्र का है, जिसमें दलालों ने छोटी छोटी बच्चियों के माता पिता को कुछ रुपए उधार देकर उनकी लड़कियों को बिकवा दिया। खरीदारों ने उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया। काछोला थाना अधिकारी राजकुमार के अनुसार पीड़िताओं ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थया की शादी 6 से 7 साल की थी, तभी माता पिता ने करवा दी थी। ससुराल जाने से मना किया तो समाज के पंचों ने कालू कंजर, महेंद्र कंजर, कैलाश कंजर एवं कमल कंजर ने पिताजी पर 9 लाख रुपए आर्थिक जुर्माना लगाया। पिताजी को 2-2 माह रुपए चुकाने का समय दिया। रुपयों की व्यवस्था नहीं होने पर आरोपियों ने जयसिंहपुरा के सम्मा नट, प्रियंका नट और सुदेश नट को बुलाया। उन्होंने 15 लाख रुपए में सम्मा व प्रियंका को बेच दिया। सम्मा नट और प्रियंका नट जबरन जयसिंहपुरा ले गए, जहां सुदेश नट ने दुष्कर्म किया और देह व्यापार में धकेल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर थाना एरिया में एक बार फिर चोरों ने सोने घर पर हाथ साफ किया है। इस बार घर से सोने चांदी के सामान के साथ ही सोलर पैनल के लिए रखा सामान भी उठाकर ले गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। मुक्ता प्रसाद थाने में मोहन सिंह भाटी ने रिपोर्ट दी है कि वो घर से बाहर था। इस दौरान अज्ञात लोग घर में घुस गए, जहां से कमरे में रखे सोने चांदी के आभूषण, सोलर की 2 बैटरी, इन्वर्टर ले गए। साथ ही कमरे में लगी एलईडी टीवी के साथ खेत की बाड़ेबंदी में काम आने वाली करंट वाले तार भी चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा है।